गुड आफ्टरनून जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ यम और नियम प्रॉपरली सब धीरे धीरे फॉलो कर रहे होंगे फॉर ए हेल्दी लाइफस्टाइल, है ना जी? थोड़ा सा रीब्रश करें क्योंकि यम और नियम लास्ट लेक्चर में फिनिश हो गए थे। तो यम में हमने देखा था अहिंसा। पहला पॉइंट अहिंसा, दैट मीन्स मन से, कर्म से या वचन से किसी को भी कोई भी अपशब्द नहीं बोलना है। अभी ना 2-3 डेज बैक किसी से बात हो रही थी। आई वॉज टेलिंग देम, मैंने कहा जोर से चिल्लाना है ना, ऊंचे स्वर में बोलना है। हम पहले सोचते थे अगर हम इन अथॉरिटी हैं, बॉस हैं, पावरफुल हैं किसी पोजीशन पे, तो हमारा राइट बनता है कि हम जोर से बोलकर अगले इंसान को ज्ञान दें कि अरे भाई आप ऐसे नहीं ऐसे करोगे। जबकि एक्चुअली में रियलाइज हुआ आयुर्वेदा के थ्रू और बाकी बुक्स पढ़ के कि एक्चुअल पावर है शांत रहने में, सिचुएशन को रिएक्ट ना करने में, उसको ट्रांसफॉर्म करने में है। वो ही एक्चुअली पावर है कि शांत स्वरूप होते हुए जो भी परिस्थिति आ रही है, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में सुबह से लेके शाम तक आ रही है, उसको रिएक्ट ना करते हुए ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, वही था प्यार से, शांति से। जब भी आपके सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में, तो इमीडिएटली आपने ये ध्यान रखना है कि यार मेरे को ऊंचा नहीं बोलना, इसलिए नहीं कि मुझे काम नहीं करवाना है, मेरे को काम करवाना है, मैं करवाऊंगा काम, मैं करवाऊंगी प्रॉपरली जिस पोजीशन पे हूँ, जो मेरी ड्यूटीज है, जो मैंने करनी है और आगे लोगों को करवानी है, मैं डेफिनेटली करवाऊंगी। पर अपनी मेंटल बैलेंस और अपनी मानसिक स्थिति को बिल्कुल इन कंट्रोल रखते हुए, ठीक है ना? ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है। और वो चीज कैसे आएगी? जब हम सबसे पहले सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड होता है, थैंक्स टू द यूनिवर्स, थैंक यू फॉर द बेड, थैंक यू फॉर द फैन, थैंक यू फॉर द एसी, थैंक यू फॉर द गैस आपके पास है, जो आप आराम से गैस स्विच ऑन करते हैं क्लिक से और बढ़िया सी चाय बना लेते हैं फटाफट अदरक डालते हुए। अदरक डाल के चाय पीजिए, उससे आपका ना स्टमक का बीएमआर हाई रहता है, स्टमक क्लियर होती है, ठीक है ना? खुद के लिए सुबह सुबह उठ के हाफ एन आवर, 1 to 1 hour तो मैक्सिमम होता है, हाफ एन आवर निकालना है। सुबह उठते ही बेड पे बैठ के थैंक यू करना है भगवान का, और अपने आप को ऑटो सजेशन देनी है, ठीक है? अहिंसा, ये सारी चीजें बार बार करनी कि मुझे अपना मन का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, तो मैं किसी के साथ गलत शब्द नहीं बोलूंगा, किसी की भी नेगेटिव पॉइंट्स, किसी की भी बातें अपने दिमाग में नहीं लाऊंगा। थॉट प्रोसेस आप हमेशा याद रखना, अगर कोई इंसान आपसे गलत व्यवहार कर रहा है, ऊंचे स्वर में बोल रहा है ना, तो वो इंसान हर्ट है, मतलब दिल से वो कमजोर है, हर्ट हुआ है। क्योंकि जो लोग खुद हर्ट होते हैं, हैप्पी नहीं होते ना, है ना, वो ही दूसरों को हर्ट देते हैं। और ध्यान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का रखना है कि वो इंसान अपनी तरफ से उस टाइम पे दी बेस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर उससे उसको बेटर आता होता ना तो वो और बेस्ट करता। हम भी तो अभी अभी सीख रहे हैं जिंदगी कैसे जीनी है। काश कि हमें ये स्कूल टाइम पे बताया गया होता कि ऊंचे स्वर में बोलना पावर नहीं है, शांत रहना पावर है, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखना पावर है। जोर से तो कोई भी बोल सकता है, गुस्सा तो कोई भी कर सकता है, चांटा तो कोई भी मार सकता है, पर अपने आप पे संयम रखना असली पावर थी। दैट इज अहिंसा, है ना जी? तो धीरे धीरे फॉलो करनी है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है सुबह सुबह, थॉट प्रोसेस सही रखना है, सो दैट आप सुबह से लेके शाम तक कहीं भी जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, आप हैप्पी रह सके। खुद के साथ आपने जाना है ना, खुद हैप्पी रखना है अपने आप को, ठीक है ना? अहिंसा के बाद आता है सत्य, सच बोलना है ना? अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के मेंबर्स के साथ धीरे धीरे अपने दिल की बातें एक दूसरे को कहनी है प्यार प्यार से, यार ऐसा चलेगा, ऐसा कर सकते हैं, है ना? फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड वाइफ, इवन इन लॉज के साथ, पेरेंट्स के साथ, ब्रदर सिस्टर्स के साथ अपनी दिल की बात धीरे से प्यार से रखनी है कि यार मुझे ये सही नहीं लग रहा, क्या इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है? अगला कहता है नहीं यार पर आई ट्राई, तो इतना ही बहुत है।
फिर धीरे धीरे आपने जैसे ही, अगर वो इंसान कहता है यार मेरा ये नेचर है, मैं नहीं बदल सकता, आपने इमीडिएटली पता अपने आप को क्या सिग्नल देना है, ओके फाइन, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ये इंसान अभी थोड़ा सा कमजोर है, ये उस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाया कि ये देख सके कि मुझे किस प्रकार से व्यवहार करना है ताकि मैं इस इंसान को दुख ना पहुंचाऊं। तो आपने अपने मानसिक और अपने अपने आप को एक ऑटो सजेशन देनी है, ओके फाइन, जब भी ये व्यक्ति ये कर्म दोबारा से करेगा, मुझे इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग हिज और हर लेवल बेस्ट कि वो मुझे परेशान ना करे, बट उसकी उसकी पावर इतनी है। और मुझे अगर अपनी पावर स्ट्रेंथ बढ़ा ली है मैंने, और मैं अपना ध्यान रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे किसी के भी शब्दों, आई स्टिल रिमेम्बर, स्टिक्स एंड स्टोन्स कैन नेवर, स्टिक्स एंड स्टोन्स कैन ब्रेक माई बोन्स, एक वर्ब प्रवर्ब सुना था मैंने, एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आती थी, आई कुड अंडरस्टैंड, आज समझ पा रही हूँ। उसमें ना वो जो मेंटलिस्ट होता है वो हमेशा एक ही डायलॉग बोलता है, स्टिक्स एंड स्टोन्स कैन ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स कैन नेवर हर्ट मी। किसी के शब्द, कहे गए शब्द अगर आपके दिल पर लग गए, आपकी मन की स्थिति को हिला गए, आपको आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर गए, फिर तो आप एक कमजोर इंसान हैं। हम कमजोर इंसान नहीं बनने आए इस दुनिया में, हम हैप्पी रहने आए ना। तो हमने इमीडिएटली जैसे ही कोई भी सिचुएशन आती, हमने सच बोला ना, हमने अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने ऑफिस में सबसे धीरे धीरे सच बोलना शुरू किया, प्यार प्यार से रखना शुरू किया। अगर वो इंसान उस प्रकार से वापस आपके साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है तो ओके, आपने सिर्फ अपना देखना है, आपने सिर्फ अपना ध्यान रखना है। इस दुनिया में हम अपना ही ध्यान रखने आए हैं, अपनी खुशी का ध्यान रखना है, अपनी मेंटल पीस का ध्यान रखना है। आप जो चीजें सीख रहे हैं ना, जरूरी नहीं आपके परिवार के सभी लोग वो समझ पाएंगे, उनका टाइम आएगा, जब वो आएगा वो खुद ही अपने आप को धीरे धीरे चेंज कर लेंगे। फिलहाल हम लोग जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप को चेंज करने आए हो, किसी और को नहीं। आप अपना ध्यान रखने आए हो, है ना। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म इसलिए करने आए हो, आप धीरे धीरे अच्छी अच्छी हैबिट इसलिए सीखने आए हो, सो दैट आप हैप्पी रह सको, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी से बाकी सामने वाले का एनवायरनमेंट चेंज कर सको, ठीक है ना। ओके, अहिंसा देखा, सत्य देखा, अस्ते, किसी की भी खुशी नहीं चुरानी है। सामान तो हम वैसे ही नहीं चुराते हैं, किसी की हैप्पीनेस, किसी की मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं करना है। जब हम शांत रहेंगे ना, प्यार से बोलेंगे ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो हमें क्या हुआ, हमें और अच्छा फील होगा, और हम एट पीस फील करेंगे, और स्ट्रेंथ मिलेगी हमें, खुद को हमें लगेगा अरे आई एम बिकमिंग स्ट्रॉन्गर मेंटली एंड फिजिकली डेली, है ना। तो ये तीनों पॉइंट्स साथ में याद रखते हुए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, धन, ब्रह्मचर्य सिखाया था, राइट यूज ऑफ एनर्जी। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट में तो बहुत ध्यान रखना है कि ये आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है इस चीज से। अपना ध्यान रखिए, ढेर सारा पढ़िए, जो आपका हार्मोनल लेवल हाई होता है, नो डाउट आप में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो उस चीज को, अपनी एनर्जी को राइट तरीके से यूज करना है। जिम जाना है, योगा करना है, रनिंग कीजिए, बैडमिंटन सीखिए, ताकि पहले अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है, अच्छी तरह से, क्योंकि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आफ्टर 10 ईयर्स आप जो कपड़े पहनने वाले हैं वो आपकी खुद की हार्ड अर्न्ड मनी से होंगे। तो देख लीजिए आपको कौन सी पोजीशन पे बैठना है, आपको टीचर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको लॉयर बनना है, आपको शहर का डीसी बनना है, या आपको एक शॉप खोलनी है, या आपको बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको ब्रेन डेवलप तो करना पड़ेगा ना, खुद की नॉलेज तो इंक्रीज करनी पड़ेगी ना। अगर कुछ आता ही नहीं होगा फिर कैसे आपको कोई इंसान आपसे समझ पाएगा कि आप एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, है ना। इसलिए पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर भी अपना ध्यान हो गया, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है ना। अपनी एनर्जी को प्रॉपरली यूज कीजिए। अगर डिस्ट्रैक्शंस आ भी रही हैं, अपने आप को बार बार बताइए ओके फाइन, इस इंसान से अगर मुझे कोई इंसान अच्छा भी लग रहा है ना, तो लेट मी स्टडी मोर, सो दैट कि अगर ये कोई भी इंसान आपको पसंद आ रहा है ना, तो ध्यान रखिए वो इंसान उस लेवल पे कौन सी जॉब पे है या पढ़ रहा है, और फ्यूचर में उसका क्या प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि उसके साथ
जब आप बैठेंगे आपका भी उतना लेवल है। क्या वो साइकिल चला रहा है तो आप भी उसके साइकिल के पीछे बैठने वाले हैं। कि क्या वो कार चला रहा है और कौन से लेवल की कार चला रहा है, कौन से ऑफिस में वो इन फ्यूचर जॉब करने वाला है, आप भी उतने लेवल तक आ जाइए। नहीं तो वो तो उसकी उपलब्धि हुई ना, आपने क्या किया, आप तो फिर घर में हाउसवाइफ है, आप घर के काम करेंगे फिर, है ना। तो ये टोटली आपकी चॉइस है। आपको ये देखना है कि आफ्टर 10 years आपका क्या सपना है। आपके सपने किसी आपके हस्बैंड या वाइफ ने या पेरेंट्स ने पूरे नहीं करने हैं। आपके सपने आपने खुद पूरे करने हैं। जो चीज चुभती है ना, उस चीज को सोचिए कि इस चीज को, मेरे को जो चीज हर्ट कर रही है, जो चीज मुझे पसंद नहीं है अपनी लाइफ में, उसको मैं कैसे चेंज करूं। नो डाउट इट्स थ्रू मनी ओनली। तो फिर अपनी एजुकेशन बढ़ाइए, अपने स्किल्स बढ़ाइए, जिस चीज में आप परफेक्ट है उसको और परफेक्ट बनाइए। शादी, लव, प्यार, ये सब चीज होती रहेंगी, पहले खुद को प्यार तो कर लीजिए, खुद का ध्यान रख लीजिए, खुद इतने लेवल तक पहुंचिए कि आपको उस लेवल का ही कोई इंसान मिले, है ना। अपनी कार खरीदिए, उसमें ज्यादा मजा आता है। अपने पैसे कमाइए, खुद को हिल स्टेशन पे लेके जाइए, हैप्पी रहिए, है ना। अपनी मानसिक, अपनी मेंटल पीस का ध्यान रखिए, अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखिए, अच्छा पढ़िए, ढेर सारा पढ़िए, अपनी एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए, ताकि आप एक रोल मॉडल हो सोसाइटी के लिए। आप जहां भी जाएं लोग के वाओ, शी और ही हैज डन वंडर्स इन हिज और हर लाइफ। ठीक है ना। तो ये चीज तो धीरे धीरे आएगी ना, जब आप अपनी ग्रोथ करेंगे, है ना। अहिंसा कर लिया, सत्य कर लिया, अस्त्य कर लिया, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नॉन होर्डिंग। एक तो घर की सफाई करनी है धीरे धीरे, डेली डेली, मैंने बताया था ना, जैसे हम दिवाली पे करते हैं उससे पहले करना शुरू कीजिए। ड्राइंग रूम में बैठिए, डाइनिंग हॉल में बैठिए, बच्चे हैं तो बच्चे अपने टेबल पे जो पेंसिल रेजर्स एक्स्ट्रा हैं वो हेल्पर्स को दे दीजिए, है ना। आपका भी क्लीन हो जाएगा रूम, और उन बच्चों की भी आपको मतलब वो हैप्पी हो जाएंगे। आपके टॉयज हैं टूटे हुए हैं, कुछ भी ऐसी चीजें जो आपके घर में आपको लगता है नहीं है आपके लिए यूजफुल, आप ज्यादा यूज नहीं करेंगे, जस्ट स्टार्ट गिविंग टू पीपल। ठीक है ना। उससे एक तो वो केतु होता है, जो पुरानी चीजें होती है वो निकलेगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपका घर और साफ रहेगा। ठीक है। थर्डली, नॉन हर्डिंग में इसमें पता है क्या चीज सिखाई गई है, दूसरों की बातें जो आपको चुभी हैं, आपके दिल को हर्ट की हैं, वो कोई भी इंसान है आपकी लाइफ में जब से आप आए हैं ना इस दुनिया में, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, आपके पार्टनर्स, आपके फ्रेंड्स, जिसने जो जो भी बोला है उसको लेट गो करना है। पता क्यों करना है? क्योंकि आपने ग्रो करना है, आपने हैप्पी रहना है। छोड़ो, इमीडिएटली अपने ब्रेन को बोलो, अरे भाई ये उसके कर्म है, उसके आगे आएंगे, है ना। वो अपनी एक जर्नी में है, लेट लेट दैट पर्सन ग्रो। वो मुझे नहीं कह रहा, वो उसका जो फिल्टर है ना, चश्मा, उसके थ्रू देखकर मुझे कह रहा है। तो इसमें इसमें इट्स आई एम नॉट एट फॉल्ट, दैट पर्सन जर्नी के थ्रू, जो उसने अपने मिरर, अपने चश्मे से जो उसने देखा, जो उसको लगा, हो सकता है वो फ्लाई मेंटेलिटी वाला इंसान हो, है ना। हम तो हनी भी हैं, हम तो हनी भी बन चुके हैं, हम तो अच्छा अच्छा ही देख रहे हैं। हम अच्छा अच्छा देखेंगे ना, वो ग्रेटिट्यूड वाला पॉइंट भी यहाँ पर ऐड होता है। सुबह से अच्छा अच्छा देखना शुरू करेंगे, लाइफ अच्छी 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 होती और अच्छी होती जाएगी, है ना। हनी भी ही बनना है। अगर वो इंसान फ्लाई मेंटेलिटी है, हम उसको अपने मन में लेकर क्यों बैठे रहे, अरे भाई उसने ऐसा किया, उसने क्यों भाई, तुम्हारी जिंदगी, तुम खुद देखो आप अपने लिए क्या कर रहे हो। आपने क्या हेल्दी खाया आज, क्या हेल्दी बुक पढ़ी, कितनी अपनी मेंटल ग्रोथ की, फिजिकली आप जिम गए, रनिंग की, वही चीजें काम आनी है। लोगों की बातों को दिल पे लेना छोड़ दीजिए, जस्ट लेट गो, है ना। वो जो 5 पॉइंट्स बताए थे वो याद रखने हैं। यम के बाद अब आता है नियम। नियम में हमने सबसे पहले क्या सीखा था, संतोष, है ना, क्लीनिनेस, शौच, अपने थॉट प्रोसेस को क्लीन रखना है। वही जो मन, कर्म और वचन से कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, रिएक्ट कभी नहीं करना है। जैसे ही रिएक्ट करते हैं ना, हम किसी को गलत भी कहते हो तो हमारे दिमाग में रहता है, अरे यार मैंने उसको हर्ट किया। नेवर नेवर एवर रिएक्ट इन लाइफ, नीदर एब्जॉर्ब, अरे क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, लेट गो। रिएक्ट नहीं करना है, एब्जॉर्ब नहीं करना है, हर सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म करना है। हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, जब हमारी लेवल ऑफ एनर्जी ऊपर होगी, जब हम ये सोचकर सुबह उठ के गए होंगे कि ओके
आज का दिन जो भी सिचुएशन लाइफ में आएगी, आई एम इन कंट्रोल, आई एम द बॉस, आई एम द बॉस, आई एम द कंट्रोलर ऑफ माई लाइफ। मुझे हैप्पी रहना है, मेंटली भी फिजिकली भी। उसके लिए कोई भी सिचुएशन बाहर से आ रही है, कुछ भी आ रहा है, कार थोड़ी सी लग गई किसी के साथ, ट्रैफिक ज्यादा आ गया, जस्ट रिलैक्स कूल। जब आप कार में भी जा रहे हैं ना, तब भी कुछ पॉजिटिव थॉट्स रखिए, कोई अच्छी कैसेट सुनिए, कान में कार में बैठते हुए कोई पॉजिटिव एनर्जी वाली बातें सुनिए, कोई मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनिए, ताकि आपको और मोटिवेशन मिले, है ना। कुछ भी पॉजिटिव जो आपको लगे, कोई बुक पढ़ लीजिए अगर आप आपके पास ड्राइवर है तो। वो जो आपका टाइम है ना कार में बैठा हुआ, उसमें आप सेल्फ हेल्प बुक उसमें आप अपनी बना लीजिए, ओके क्या क्या काम करने हैं मुझे डेली के, और मुझे कितनी ग्रोथ में नेक्स्ट ईयर मुझे कहाँ पहुंचना है ना, है ना। कितना अच्छा लगेगा, आपके पास एक टारगेट गोल होगा, दैट इज योर नॉर्थ स्टार। आपके जो गोल्स होते हैं दीज आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो आपको डेली मूव करने के लिए उत्साहित करते हैं। ओके फाइन, मुझे वहां पहुंचना है। आप सबकी लाइफ में एक नॉर्थ स्टार होना चाहिए। क्यों नॉर्थ स्टार होते हैं? वो स्टार है जो हमें ना रास्ता दिखाता है। जब बहुत रात होती है, ये एरोप्लेन जाते हैं या शिप्स जा रही होती है ना, नॉर्थ स्टार एक जो स्टार है ना, उसको देख के वो अपने आप बताते हैं कि हम कौन से रास्ते, आर वी ऑन द राइट ट्रैक। ऐसे ही आपकी लाइफ में आपका नॉर्थ स्टार आपके गोल्स हैं कि यार आज मैं जिस सिचुएशन, जिस बिजनेस या जौन सी भी सिचुएशन या जौन सी भी ऑफिस में हूँ, अगर आपको वो चुभ रहा है, फाइंड समथिंग एल्स। आपको वहां मजा नहीं आ रहा, आप अपने अंदर से पूछिए आपको किस चीज में मजा आता है। कुकिंग करने में मजा आता है तो उसकी एक छोटी सी यूट्यूब में डालते रहिए, लोगों की हेल्प कीजिए। हो सकता है कोई आपकी एक छोटी सी कुकिंग की रेसिपी से कुकिंग का कुछ अच्छा मास्टर कोई कोई भी एक डिश है वो सीख ले। जो आपको अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छी लगती है सिंगिंग कीजिए, डांसिंग में शौक है डांसिंग कीजिए। जहां पर जिस चीज को ना करते हुए ना आपको मजा आए ना वो कीजिए, उसको और ग्रोथ कीजिए, उसको एक साइड में अपनी हैप्पीनेस वाला क्वेश्चन बना लीजिए। कोई और तो करेगा नहीं, हम ही करेंगे अपने लिए, है ना। तो वो जब आप ये सारे यम और नियम फॉलो करेंगे, यू विल बी सरप्राइज आप कितने हैप्पी हैं। यही थी मोरालिटी, यही थी टू डू व्हाट टू डू इन लाइफ एंड एंजॉय योर लाइफ। अच्छा, अब यम में नियम में हमने कहा शौच, ठीक है, क्लीननेस, अपने थॉट प्रोसेस सब चीज की। देन संतोष, जहां है जिस हाल में है हैप्पी रहिए, भगवान का थैंक यू करें। जहां पर जाते हैं ना, जहां से रोटी खाते हैं, उस सीट पे, उस जगह पे जाके भगवान का थैंक यू करें कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस सीट पे बैठा हूँ, और मैं इस सीट पे बैठ के लोगों का भला कर रहा हूँ। ठीक है, जिस भी सिचुएशन में बैठे हैं उस जगह का, उस एनवायरनमेंट का थैंक यू कीजिए। पर अगर आपको उस आसपास के लोगों से प्रॉब्लम है या आपको लगता है यार यहाँ मुझे मजा नहीं आ रहा है, देन देन ग्रो ग्रो मोर, सो दैट उस सीट से और ऊपर वाली सीट पे बैठना है। तो अपने आप में कुछ चेंजेस कीजिए और ग्रोथ कीजिए, स्टडी कीजिए, खुद का ध्यान रखिए, और वो नए वेंचर्स और सिचुएशंस ऐसी अडॉप्ट कीजिए सो दैट यू कैन बी देयर वेयर यू फील गुड, है ना। जो आपकी इकिगाई है, जो आपको हैप्पीनेस मिलती है, तो ढूंढिए। अपनी सीट पे बैठ के अपना दी बेस्ट कीजिए, जहां से आप रोटी खाते हैं वहां पर एक ब्लेसिंग दीजिए, थैंक यू सो मच बाबा जी, आपने मुझे इस सिचुएशन में इस पोस्ट पे रखा, जहां भी मैं हूँ वहां पर हैप्पी रहिए, अपना दी बेस्ट दीजिए, दी बेस्ट दीजिए। और अगर उससे ऊपर उठना चाहते हैं, और ज्यादा अपनी इंप्रूवमेंट कीजिए, अपनी और ग्रोथ कीजिए, है ना। जिस चीज में आपको पसंद है, राइटर हो, आपको एक स्टोरी लिखने, लिखिए, किसने रोका है, लिखिए और उसकी छोटी सी बुक बनाइए और सारे जितने भी आपके व्हाट्सएप फ्रेंड्स हैं उनको सबको शेयर कीजिए। यू नेवर नो, आपकी बुक पब्लिश हो जाए, है ना। सिंगिंग का शौक है, गाना गाइए, किसने रोका है, गाना गाइए, अपना ऑफिस का काम कीजिए, ब्रेक में अपना आराम से एक सॉन्ग गा लीजिए, ठीक है। तो खुद की हैप्पीनेस ढूंढिए, है ना। अच्छा, नियम में हमने किया शौच, संतोष, और क्या था, और वो जो सारे के सारे ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय, इनर एक्सप्लोरेशन, आज मैं कहाँ हूँ, कहाँ पहुंच रहा हूँ, कहाँ जाना है, वो सारा का सारा खुद से बात कीजिए,
जब आप जिस सिचुएशन में पहले पहले थे ना, अब आप दोबारा उन सिचुएशंस में जाइए, अपने खुद को देखिए। आप ध्यान रखिए, जब भी आप किसी के पास बैठे हैं ना, और आपको लगता है कि यार मैंने इस इंसान के साथ इतना गुड किया, पर ये इंसान वापस इन रिस्पॉन्स मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा जितना मैं अच्छा कर रहा हूँ, ध्यान रखिए, वो इंसान अपनी तरफ से दी बेस्ट दे रहा है, पर उसका मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक आप पहुंचे हैं। तो वो अपनी तरफ से दी बेस्ट दे रहा है। वो चाहे हो सकता है वो एक फ्लाई मेंटेलिटी की तरह से आपसे बात कर रहा हो, आप हनी बी की तरह कर रहे हो, या आप कह रहे हो मैं तो यार इसकी तारीफ करी जा रहा हूँ, या हर हर मोमेंट पे इनकी हेल्प कर रहा हूँ, इनके साथ अच्छा अच्छा बात कर रहा हूँ, जहां जहां आप जिस भी रिलेशनशिप में है, पेरेंट्स इन लॉस, और ये वापस बदले में मुझसे ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं, ऊंचा बोलते हैं। अरे भाई, उनकी जर्नी है, ध्यान रहे जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो खुद हैप्पी नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सिर्फ हैप्पी वही लोग हैं जो हनी बी मेंटेलिटी वाले हैं, जो अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने मन कर्म और वचनों का ध्यान रख रहे हैं, वही हैप्पी रहते हैं। ठीक है। जब आप जाते हो ना कहीं, आप देखते हो आपके जूनियर्स या कोई भी लोग, उनकी नेगेटिव एनर्जी है बॉडी में, वो अपने स्ट्रेस से गूंज, उनकी अपनी एक लाइफ के स्ट्रेस है जिसके थ्रू वो निकल रहे हैं। वो इट्स नथिंग लाइक दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू। आपको अपने ऊपर नहीं लेना है, आपको बस अपना ध्यान रखना है, अपनी शील्ड रखनी है ना। खुद को एक्सप्लोर करना है कि मैं कहाँ पहुंचा हूँ आज की डेट में, क्या मेरी लास्ट ईयर से और इस साल में मेरी ग्रोथ बढ़ी है, क्या मैं दिसंबर तक मेरे को टारगेट्स हैं, मेरे को वेट कम करना है, मुझे हैप्पी रहना है, मुझे अपने मेंटल पीस को ग्रो करने के लिए बुक्स पढ़नी है, कहीं जाना है घूमने, जाइए, किसने रोका है। अपने धीरे धीरे मनी सेव कीजिए, जाइए, जो आपको अच्छा लगता है कीजिए, लोगों की तरफ मत देखिए वो कैसे डील करें, आप अपनी दी बेस्ट डीलिंग कीजिए, दैट्स लाइफ। ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान रखना है, हर मोमेंट, हर हर मोमेंट ऑफ लाइफ, हर फेज ऑफ लाइफ में। जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होने में, गुस्सा आए, किसी को कुछ बोला है, याद रखो यूलोजी बनने वाली है। आप ऐसी कौन सी लिगेसी पीछे छोड़ के जाने वाले हैं। अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के रोल मॉडल बनने की चेष्टा कीजिए, है ना। बच्चे कहें अरे पापा मम्मा ये तो आप बदल गए, ऐसा क्या चमत्कार हुआ, अब तो आजकल आप हमें हर चीज में सपोर्ट कर रहे हैं, हैप्पी हैप्पी रहते हैं, जोर से नहीं बोलते हैं। पेरेंट्स शुरू हो जाते हैं सुबह सुबह जोर जोर से बच्चों को बोलना, क्यों भाई, नहीं बोलना है। आप बच्चों को बोलिए मैं शांति से बोलूंगी, अगर आपकी स्कूल या कॉलेज मिस हो रहा है तो बेटा मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, डोर नॉक कीजिए, बेटा उठ जाइए टाइम हो गया, ना मैंने फैन बंद करना है ना मैंने एसी बंद करना है, चाय आपकी पड़ी है, चाय दूध आपको मैं दे सकती हूँ, और उससे ज्यादा नहीं बोलूंगी। धीरे धीरे बच्चे सोचेंगे व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन, कहाँ हम जोर से क्या बार बस आने वाली है बेटा, तुम्हें पता नहीं है। उससे क्या हुआ, आपका बीपी राइज हो रहा है। उनको तो आदत पड़ी हुई है, जब तक मम्मा जोर से नहीं बोलेगी हमने नहीं उठ रहा। एक्लिमेटाइज कीजिए, चेंज द एनवायरमेंट, शांति से बोलिए बेटा मैं तो ऐसे बोलूँ, ठीक है। सामने खाना पड़ा है खा लीजिए। आपको अपनी स्टमक क्लियर करके जानी है रोज सुबह, आपको अपने मेंटल पीस का ध्यान रखना है, आपको अपने आप सारी जिंदगी साथ में जाना है, ठीक है ना। तो खुद का ध्यान रखना है। अच्छा, आज का जो टॉपिक था ना नया, वो था आसन, जो योगा सारे ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है ना, वो जो आयुर्वेदा के 8 अंग है ना, अब वो उसका थर्ड पार्ट आता है, यम, नियम, थर्ड इज आसन। आसन मीन्स टू स्थित स्थिरम सुखम आसन, वैसे उसको कहते हैं कि स्थिरता से किसी भी प्रकार के आसन में बैठे जहां पर आपको स्थिरता मिलती है और सुख मिलता है। तो उसके लिए योगा के डिफरेंट डिफरेंट पोस्टर्स बताए गए, नेक की एक्सरसाइजेस, शोल्डर्स की, बैक की, स्टमक की, सो दैट आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स स्टिमुलेट हो सकें। अब डिसाइड आपने करना है, आपको योगा करना है सो दैट आपकी फिजिकल बॉडी हेल्दी रहे। क्यों रहनी है, मैंने आपको ऑलरेडी अपने एक लेक्चर में बताया था कि आज आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। इधर इफ यू विल डू द एक्सरसाइज, इधर इफ यू डोंट डू, या तो फ्यूचर में इन योर 70s आप छोटे छोटे हिल स्टेशन में घूम रहे होंगे या हॉस्पिटल, दैट्स फॉर श्योर। तो आपको देखना है कि आपको अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग रखना है कि टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ आप सुबह उठ के हंसते हंसते किचन में जाके अपनी चाय बना सके, आपकी स्टमक क्लियर हो, आपके ब्रेन के जो सेल्स हैं वो भी कैसे एक्टिवेटेड रहते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम दौड़ते हैं, हम जिम जाते हैं, हम योगा करते हैं, है ना।
हम बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ भी कीजिए, बस डेली कोई ना कोई एक्टिविटी अपने लिए टाइम निकालना है। ये नहीं कहना मेरे पास टाइम नहीं, क्यों? वो जो आप पैसे कमा रहे हैं ना, बाद में ना 70s में, 60s के बाद, रिटायरमेंट के बाद आप वो डॉक्टर्स को देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना रास्ता खुद ही चूज किया है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जिम, टू रनिंग, एनीथिंग, यू प्रेफर टू गो टू ए हॉस्पिटल। जाइए फिर। तो ध्यान रखना है, जब भी मन ना करे उठ के एक्सरसाइज करने को, दौड़ने को, अपने मन को बोलना है मेरे लिए, अरे भाई नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे बुढ़ापे में। मैं तो दोस्तों के साथ हंसी मजाक करूंगा या करूंगी, मैं छोटे छोटे जिम्स पे जाऊंगी, अपने बच्चों के आगे बच्चे होंगे उनको जिम लेकर जाऊंगी, या रनिंग करूंगी, हिल स्टेशन पे जाऊंगी। मैं अगर खुद हैप्पी होगी तभी बच्चे भी आपके साथ एंजॉय करेंगे ना। आपसे हिल स्टेशन पे चढ़ा ही नहीं जा रहा है, क्यों? आपने अपने जॉइंट्स का ध्यान नहीं रखा। देसी घी खाइए थोड़ा थोड़ा, चपाती में लगा के, दाल में डाल के खाइए, हेल्दी खाइए, सो दैट इतना हेल्दी रहे मेंटली और फिजिकली कि एट द एज ऑफ 70s भी आप दौड़ रहे हो, है ना, रनिंग कर रहे हो। क्यों? मिल्खा सिंह जी ने भी तो किया। आजकल तो एक्सेप्शंस हैं, पीपल इन देयर 70s दे हैव मेड, अपनी उन्होंने मसल्स को इतना स्ट्रांग बनाया कि वो आराम से हेल्दी वे से उठते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, मजे करते हैं। आप भी कीजिए, किसने रोका है? इट्स जस्ट अबाउट द चॉइसेस इन लाइफ, है ना। आसन का मतलब ये है, अब आपने, अब हमने मेंटली वो यम और नियम है ना, वो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाई इसमें। अब आसन आया, फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है, बॉडी को मूव करना है। कम वक्त में 15 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक आपने डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी है। नहीं मिलता है ना, शूज पहनिए, दौड़िए, वॉक करने चले जाइए। पोल्यूशन है, फॉरगेट अबाउट पोल्यूशन। अरे यार, बॉडी को हिला तो लो, जिससे सारी के सारी लिम्फेटिक सिस्टम अच्छी तरह से हो, सारी बॉडी का पुशअप अच्छा तरह हो, सारी की सारी आपकी बॉडी हेल्दी वे से पंप करे। ठीक है ना। खुद का ध्यान तो खुद ही रखेंगे, कोई नहीं उठाएगा कि ओके उठो चलो। अपना ध्यान रखेंगे तभी बच्चों को भी हेल्दी सिखा सकेंगे, है ना। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। यम, नियम और आसन हमने 3 कर लिए। यम और नियम में हमने अपने मेंटल लेवल को कैसे स्ट्रांग रखना है वो किया, और आसन में हमने ये बताया कि फिजिकली हमने एक्टिव कैसे रहना है लाइफ में। ठीक है जी। और और जब आप ये, जब मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होंगे ना, आपको जिंदगी भी अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। कल मैं आपको ना एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट बताऊंगी जो आपको है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब नाक में अपने बादाम रोगन डाल रहे हो, है ना। इससे पता है क्या, इससे आपके गर्दन के ऊपर जो फेस है उस पर ग्लो आता है, आई साइड इंप्रूव होती है, छाइयां पड़ती है ना कुछ लोगों के फेस पे, वो भी नहीं होंगी आपकी। बालों की स्ट्रेंथ स्ट्रांग रहेंगी, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, और ग्रेइंग ऑफ हेयर आपको नहीं होगा। ये जो आपको फ्रोजन शोल्डर्स है उसमें आपकी हेल्प होगी, वो आपको नहीं होगा इतनी जल्दी, क्योंकि आप ऑयलिंग दे रहे हो थ्रू नेजल रूट। आपको स्किन एलर्जीज, आपको जितना का एलर्जिक रेनाइटिस, कफ, खांसी, वो सारा वो नहीं होगा। ठीक है। इसलिए नाक में बादाम रोगन रोज डालना है, 1 बूंद यहाँ 1 बूंद यहाँ। ठीक है जी। तो अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। कल हम फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। सत श्री अकाल।